कहीं ना कहीं देश के जो व्यवस्था है उसमें टेम्पू चालक भी सम्मिलित है, लेकिन इनको दरकिनार कर दिया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी इस व्यवस्था को चेंज करेंगे? क्या मजदूर, किसान और छोटे छोटे व्यवसायी की पार्टी जनसुराज है? अभी अब राजनीतिक हमरा नहीं के समझ में भाई, हम कमायल आदमी बनी के। लेकिन रउआ ई टेम्पू चला के अपन घर परिवार नहीं चला सकत, कठिनाई होत ना भाई, इतना बात मैंने रउआ तो बता सकत है। हम बता सकत है कि टेम्पू से घर के खर्चा भी ना निकले पाएला, का से इतना मतलब कि गरीब आदमी बा कि अपन मतलब कि चला के पेट भी नहीं के भर सकत। अच्छा, एगो चीज हमें के बताई, रउआ टेम्पू चलावता नहीं, रउआ सरकार से कोनो लाइसेंस मिलल बा कि आदमी टेम्पू चला के अपन जीविका उपार्जन करता? ना, हमरा कोनो नहीं के मिलल, कोनो प्रकार के लाइसेंस तन के कुछ नहीं के मिलल। मेरा अभियान बदलेंगे बिहार, आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज। अभी हम पश्चिमी चंपारण बेतिया में हैं और बिहार में जो जन स्वराज के मुखिया श्री प्रशांत किशोर जी हैं, उनका पद यात्रा शुरू है। उसी के दौरान 2 अक्टूबर को अपने पार्टी का स्वरूप भी देने वाले हैं और उनकी जो कार्यकर्ता है जो जन स्वराज के प्रति समर्पित है, वो जन स्वराज को आगे बढ़ाने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए, और 2 अक्टूबर का जो जन स्वराज का प्रशांत किशोर जो पार्टी का स्वरूप देने वाले हैं उसके तैयारी जोर शोर से हो रही है। उसको हम देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर की जो समर्थक हैं, जो बिहार को बदलना चाहते हैं, यहाँ के व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, बिहार में एक परिवर्तन लाना चाहते हैं, वो लोग लगे हुए हैं। और बेतिया पश्चिमी चंपारण में प्रत्येक जगह पे जन स्वराज का झंडा आपको दिखाई दे रहा है। लोग जन स्वराज का झंडा आप देख सकते हैं कि जन स्वराज के प्रति कितने युवा जो है वो समर्पित है, जो जन स्वराज का झंडा जगह जगह टांग रहे हैं। और कहा जाए तो बिहार में जो प्रशांत किशोर जी का उद्देश्य है बिहार बदलने की, परिवर्तन करने की, यहाँ की व्यवस्था को बदलने के लिए, उसका झलक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में हम बातचीत करेंगे, तो लोग व्यवसायी हैं छोटे मोटे, उनसे हम बातचीत करेंगे कि जन स्वराज का झंडा लगा हुआ है। क्या आप लोग जन स्वराज को बिहार में जो परिवर्तन का जो प्रशांत किशोर जी का मुहिम चल रहा है, क्या उसमें आप लोग भागीदारी हो रहे हैं? हाँ सर, आपका क्या नाम हुआ? विमल दास। तो आप देख सकते हैं, कहा जाए तो ये छोटे मोटे व्यवसायी हैं, कोई बड़ा व्यवसायी नहीं है। अपना बुझिए कीजिए यहाँ पे ब्रेड वेड का दुकान लगाते हैं। हम इनसे जानने के प्रयास करेंगे कि बिहार की जो राजनीति है, जो एक ना बिहार की राजनीति में कहा जाए तो प्रशांत किशोर जी का एंट्री हुआ है और बिहार के परिवर्तन की बात बोल रहे हैं, बिहार के व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं और बिहार को एक नई दिशा देने के प्रयास कर रहे हैं। तो क्या प्रशांत किशोर जी का जो उद्देश्य है उसके प्रति मैंने आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? कहाँ तो संतोष है, जब ये है। और अच्छा बात है, यहाँ का रोजगार, यहाँ का लोग जो बेरोजगार बाहर नहीं जाए, यहीं रहे, हम यही खुश हैं, यही संतोष है। तो जो यहाँ पे दुकान लगाए हुए हैं उनका कहना है कि प्रशांत किशोर जी जो अपने भाषण के दौरान बार बार इस बात को बोलते हैं कि हम यहाँ से पलायन रोकेंगे, जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार देंगे, इस बात से प्रभावित हैं। और क्या आप जन स्वराज को मैंने पसंद करते हैं? हाँ बिल्कुल, जरूर। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। 100 या ना बचे वो मेरे भरोसे। क्या उससे आपको काम चल जाता है? कैसे चलेगा सर? 5 गो बाल बच्चा है तो कैसे चलेगा? 300 रुपये कमाइए का दे देंगे। भाड़ा वाला मांगता है, पहले भाड़ा लाओ तब गाड़ी ले जाना। तो आप देख सकते हैं कि कितना कठिनाई है। अगर कोई किस्त पर भी टेम्पू लेता है तो जो कमाएगा वो जमा कर देगा। अगर एक दूसरे किसी से आप भाड़ा पर लिए 300 रुपया उसी को दे देती है, तो इससे तो घर का मने। और आपके सामने KR स्कूल है जिसका फी आप सुनी है, और एक और जो स्वामी विवेकानंद है उसका भी। क्या तो इस टेम्पू से आपके बच्चे वैसे विद्यालय में पढ़ सकते हैं? हमारे लड़का कबो ना पढ़ पाए KR में चाहे विवेकानंद सुबेरिया में। खाल से हमारे लोग उतना पैसा नहीं का, वहाँ नाम लिखाए खातिर 80,000 रुपये पहले भरक पड़ेला KR में। एक बेर ट्राई मरले बहन तो कहलन फादर पैसा है तब आना, नहीं तो जाओ, तुम्हारा एंट्री नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो लोक
लोकतंत्र कहा जाता है कि जनता की शासन, और कहा जाए तो आप भी इस देश के नागरिक हैं, आप भी इस देश के बुझिए कि जे माने एक नागरिक है, और कहा जाए तो इस देश को चलाने में केवल सांसद, विधायक और बड़े बड़े नेता ही सहयोग नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक टेम्पू जो चालक है वो भी अपना सहयोग इस देश को चलाने में देता है। क्योंकि रेलवे स्टेशन पर कोई अफसर उतरता है, अगर वहाँ पे ई रिक्शा नहीं हो, टेम्पू नहीं हो, तो उसका ऑफिस का काम नहीं समय से पकड़ाएगा। तो कहीं ना कहीं देश की जो व्यवस्था है उसमें टेम्पू चालक भी सम्मिलित है, लेकिन इनको दरकिनार कर दिया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी इस व्यवस्था को चेंज करेंगे? क्या मजदूर, किसान और छोटे छोटे व्यवसायी की पार्टी जन सूरज है? अभी अब राजनीतिक हमरा नहीं के समझ में भाई, हम कमायल आदमी बनी के। लेकिन रउआ ई टेम्पू चला के अपन घर परिवार नहीं चला सकत, कठिनाई होत ना भाई, इतना बात मैंने रउआ तो बता सकत है। हम बता सकत है कि टेम्पू से घर के खर्चा भी ना निकले पाएला, का से इतना मतलब कि गरीब आदमी बा कि अपन मतलब कि चला के पेट भी नहीं के भर सकत। अच्छा, एगो चीज हमें के बताई, रउआ टेम्पू चलावता नहीं, रउआ सरकार से कोनो लाइसेंस मिलल बा कि आदमी टेम्पू चला के अपन जीविका उपार्जन करता? ना, हमरा कोनो नहीं के मिलल, कोनो प्रकार के लाइसेंस तन के कुछ नहीं के मिलल। हमारे एगो मुखिया जी बानी वार्ड नंबर 14 के, तू हमरा पर माया के कहनी कि तारा नगर निगम से रोड के अथी ना कटी, तू लिया दियो कागज हो मानो अथी के मिल जाई, माने हम लिख पढ़ के दे देम तो ना कटी। तभी हम नहीं गई, गाड़ी वाला कागज नहीं खन दिल के मिल जाई। तो आप लोग देख सकते हैं जो देश की व्यवस्था है, कहा जाए तो एक विधायक और एक सांसद और एक मुख्यमंत्री भी इस देश का नागरिक है, और एक टेम्पू जो लोग चलाते हैं वो भी देश के नागरिक है, जबकि उन लोगों की 2-2 लाख की महीना है, उन लोगों को 2 लाख की महीना है, और 5 साल बाद अगर जनता हरा भी देती है तभी उनको घूमने फिरने के टिकट मिल जाता है, और उन लोग को प्रत्येक माह आधा पैसा भी आता है। और जो टेम्पू लोग चलाते हैं ये भी देश के ही सेवा कर रहे हैं, वो भी देश के सेवा कर रहे हैं, तो इनको भी लाइसेंस मिलना चाहिए कि कम से कम इनका उम्र अगर 60 वर्ष का हो जाता है तो सरकार को मैंने रिटायरमेंट 5 लाख 10 लाख देना चाहिए, और टेम्पू अपने स्तर से सरकार को जैसे मैंने आप लोग का जैसे परिवार है उसको देना चाहिए। नाम नहीं मिलल, कुछ नहीं क्या मिलल, लेकिन सरकार के देवे के चाहिए, ऐसा व्यवस्था करे के चाहिए कि देश में जो गरीब लोग बा आ टेम्पू चला रहा बा वो एगो देश के सेवा कर रहा बा, ऐसा बात नहीं कि वो देश से अलग थलग बा। और एक विधायक भी इस देश के लोकतंत्र में एक नागरिक है, और एक जो टेम्पू चलाने वाला है जो मजदूर है वो भी ये देश का नागरिक है। तो एक देश में नागरिकों के साथ अलग अलग जो भेदभाव होता है वो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा शर्म की बात है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए।